Hi guys, this is me Sanya and welcome back to my YouTube channel. So मैं जल्दी से बताने आई हूँ कि मैं अभी हुई हूँ रेडी। मैंने पहना है ये वाइट टॉप एंड फ्लेयर जीन्स क्योंकि हम जा रहे हैं शॉपिंग करने। मतलब मेरा कोई काम नहीं है सच पर, फिर भी मैं जा रही हूँ। ये वाला लगा लेते हैं। सो ये वाला परफ्यूम मुझे अभी नाजी ने दिया था थोड़े दिन पहले। बाय द वे मैं पी रही हूँ ORS क्योंकि मुझे थोड़ा सा अनवेल सा फील हो रहा है, थोड़ी डिजीनेस हो रही है क्योंकि कल एल्को जब मैं गई थी उस दिन एंड कल मैंने कंटिन्यूसली 2-3 दिन से इतना ज़्यादा जंक फूड खा लिया है कि फुल ऐसा लग रहा है सिस्टम खराब हो चुका है। बट फिर भी अभी जाना पड़ रहा है, मम्मी लेके जा रही है ज़बरदस्ती। सो रास्ते में हम ये पियेंगे एंड बस अभी मैं अपनी रिंग पहन लेती हूँ एंड लेट्स गो। सो मैं और मम्मी चले गए थे लोखंड वाला मार्केट एंड वहाँ पर हमें नाजी और शबाना मामी ने भी ज्वाइन किया था। सबसे पहले हम गए ये ईयरिंग्स की शॉप पे जहाँ पे हमें 1-2 चीज़ें पसंद आई। फिर हम ये फुटवेयर्स की दुकान पर गए थे जहाँ पर ऐसा कुछ खास हमें अच्छा लगा नहीं। उसके बाद बीमार होने के बावजूद मैंने खाई पानी पूरी एंड मैंने इन सबको भी रिकॉर्ड किया था कि पता चले कि इन्होंने भी खाई थी। उसके बाद मैं गई घर एंड फिर सबसे पहले मैंने बहुत सारा पानी पिया थोड़ा सा अपना गिल्ट कम करने के लिए। फिर मैंने पी कॉफ़ी, खाए फ्लेवर्ड मखानास एंड केक। ये देखो नीचे से आम तोड़ कर लाया है। आम तो हमारे पास पेड़ है बिल्डिंग में। तो कहाँ से आया ये आम? मम्मी लेके आई है। मम्मी कहाँ से आया ये? मेरे सर पे आके गिरा नीचे। नीचे है ना हमारी बिल्डिंग में। अबे वो आम का नहीं है, आम का तो पेड़ है, वो जामुन का पेड़ है। जामुन के पेड़ से आम भी गिरता है। हाँ, आयरन के लिए वो जामुन का पेड़ है, लेकिन आम का पेड़ नहीं है, वो जामुन का है। आम का पेड़ हमारे इधर कभी खाई नहीं। तो फिर ये कहाँ से आया? और तू खा भी रहा है ये अनआइडेंटिफाइड आम, ये खा भी रहा है जिसका कोई भरोसा नहीं है खरीद के लेके कि उसमें क्या हो क्या ना हो, कौन सा कीड़ा हो। तू खरीद के लाएगा? हट, Yes. पैसे दे बस। मेरे को भी एक पीस चखा जरा कैसा है। अपने हाथ से ले लो। देना, मैं काट रहा हूँ। जो एक वो पीस वहाँ पे है वो दे। सेल्फ सर्विस दे दे, नहीं तो लात खाएगा अभी। प्लीज बोल। धोया था इसको अच्छे से? धोया था क्या? पूछ मम्मी से, मम्मी ने धोया। धोया था मम्मी अच्छे से? पानी में रखा बस। अपनी माँ पे विश्वास नहीं है तेरे को। जर्म्स के मामले में किसी का विश्वास नहीं होना चाहिए, बट अपनी माँ पे। ज़्यादा नहीं बोल रहा। अच्छा है, थोड़ा सा खट्टा है बस। ऑर्गेनिक मैंगो। किसी का तो पेट ही नहीं भरता है। मोटी तो रात के 12 बज रहे, तो ऑब्वियसली मैं रात के 10 बजे तक। 12 बज रहे? व्हाट? अबे वो घड़ी बंद हो चुकी है। बंद नहीं हो चुकी है, बंद हो चुकी खा है। क्या रही है तो बता। ग्रेप्स ब्रो, ग्रेप्स। तो मुझे भी दे यार। कुछ लोगों का तो पेट ही नहीं भरता। उनमें से मैं भी एक हूँ। ये क्या कर रहा है? कैसे नीचे गिरा रहा है ग्रेप्स? उठा सारे। कैप्चर नहीं हुआ वो शायद से। लॉल। बहुत मारूंगा मैं। नहीं हुआ तो मैं क्या करूँ यार। या बेबी जॉनी जॉनी। तो मुझे याद आया कि मैंने परसों नहीं 2-3 दिन हो गए अभी मैंने अपना कॉलेज बैग खाली नहीं किया है। तो मैंने सोचा क्यों ना कॉलेज बैग खाली किया जाए एंड आपको बताया जाए कि मेरे कॉलेज बैग में ऐसा क्या था। नहीं जानना है। Just shut up. तुझसे कोई पूछ रहा है क्या? Like literally who's even asking you? So मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या है। So सबसे पहले ये है मेरा बैग। यहाँ पर बहुत अंधेरा हो रहा है। इसके अंदर वाटर बॉटल्स वगैरह भी थी जो मैंने निकाल दी, बट ये बैग ऐसा दिखता है। ये बैग मुझे नाजी ने ला के दिया था दुबई से। अब मैं इसको खोलूँगी। So सबसे पहले इसमें है मेरा ID कार्ड। उसके बाद इसमें है एक थैली जिसके अंदर एक्चुअल में क्या था, छाता था, इसमें अम्ब्रेला था। अम्ब्रेला तो कहीं रख दिया होगा शायद से, बट थैली रह गई बैग में ही। एक नैपकिन है, ठीक है। फिर ऐसे खुले में 2 पेन्स पड़ी हैं। फिर और क्या है, इसमें मेरे क्वेश्चन पेपर्स हैं शायद से, हॉल टिकट वगैरह कुछ तो होगा कचरा। फिर ये भी वही है शायद से। देन वी हैव कुछ पेन्स जो मैंने आखिरी एग्ज़ाम वाले दिन ऐसे ही अपने बैग में डाल दी थी क्योंकि आई वाज लाइक फाइनली डन, तो मैंने ऐसे ही डंप कर दिया था उनको बैग में। फिर मेरे पास है पाउच है, उसके बावजूद मैंने ऐसे ही उनको डंप कर दिया था बैग में। अंदर कुछ और पेन्स हैं एंड स्टेपलर है,
स्टेपलर पिन है। ये स्टेपलर पिन पता नहीं मैं कितने स्कूल के टाइम से चला रही हूँ आज तक, क्योंकि आपको पता है ना स्टेपलर पिन एक्चुअली में ख़त्म होते नहीं हैं सच। एंड मेरे पास और क्या है, ये है ब्लॉटिंग शीट्स, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो ब्लॉटिंग शीट्स की ज़रूरत पड़ती है। फिर मेरे पास है एक सैनिटाइज़र, ओके। और मेरे पास क्या है, मिल नहीं रहा यार और कुछ। ये सब ये लाइब्रेरी कार्ड्स हैं। एंड ये एक छोटू सा पॉकेट परफ्यूम है। एक और परफ्यूम है जो कि है टूथ फेरी है इसका नाम, ज़ारा का परफ्यूम है ये, टूथ फेरी बच्चों का परफ्यूम है एक्चुअली, पता नहीं कितने सालों से मेरे पास है, बट इसकी भी फ्रेगरेंस काफ़ी अच्छी है। यस, काफ़ी अच्छी खुशबू है इसकी भी। ये सब अभी मैं डालूँगी अपने कबर्ड में। एंड ये सब क्या है, ये यूज़ किया हुआ ब्लॉटिंग शीट्स, बस का टिकट, और या दैट्स अबाउट इट। अभी ये खोल के देखते हैं इस वाले जिप में कुछ है या नहीं। इस वाले जिप में एक और बस का टिकट एंड एक 5 रुपए का सिक्का, और तो कुछ नहीं है। पर ये बैग इतना हैवी क्यों फील हो रहा है जब इसमें कुछ नहीं है, तो शायद इस बैग का वेट ही बहुत ज़्यादा है। सो दिस बैग इज़ नाउ एम्प्टी। अब ये जाएगा बेड के अंदर एंड ये सारा सामान, कुछ चीज़ें जाएंगी रद्दी में एंड बाकी अपने परफ्यूम वगैरह को तो मैं कबर्ड में रख दूँगी। ओके गाइस, सो मैंने चेंज वगैरह कर लिया है एंड अभी मैं करूँगी अपना स्किन केयर रूटीन। कुछ खास रूटीन है नहीं वैसे, बट ठीक है जो भी है आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले मेरे कॉटन के डब्बे में से हम निकालेंगे एक कॉटन स्वॉब बोलते हैं इसको, कॉटन पैड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं। ये है मेरा टोनर जिसमें 3% PHA है। ये एक्चुअली काफ़ी अच्छा टोनर है। अगर आपकी ऑयली स्किन है या कॉम्बिनेशन स्किन है तो आपको एक बार ये ट्राई ज़रूर करना चाहिए। इससे क्या होता है ना, टोनर वाले स्टेप से जो थोड़ा बहुत मेकअप लगाया होता है एंड ऐसे बहुत मानोगे नहीं, मेरा इतनी ज़ोर से फ़ोन गिरा है उसके बाद भी बेशर्मों की तरह मैं वापस वहीं लगा रही हूँ। एनीवे छोड़ देते हैं इस बात को। मैं बोल रही थी कि मैं ये टोनर यूज़ करती हूँ क्योंकि लाइक टोनर्स इन जनरल इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि इन केस आपने मेकअप वगैरह किया हो एंड भले ही आप उसको अच्छे से निकाल लो माइसलर वाटर और फेस वॉश के साथ, फिर भी थोड़ा बहुत मेकअप रह जाता है, जैसे मेरा रह गया एंड फिर वो इस स्टेप के दौरान निकल जाता है आपके फेस से। अब हम यूज़ करेंगे मॉइस्चराइज़र। सो ये भी उसी ब्रांड का है, विटामिन B5 है इसमें विथ कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, हाइलुरोनिक एसिड एंड बिटाइन, आई डोंट नो वो क्या है, बट दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड मॉइस्चराइज़र। ये मैंने इतना सा ले लिया है पी साइज्ड अमाउंट एंड इसको अभी बस मैं स्प्रेड कर दूंगी पूरे फेस पर। पता ही है, आई मीन आपको मॉइस्चराइजर लगाना कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है। पहले ना मेरा स्किन केयर रूटीन बहुत एक्सटेंसिव हुआ करता था, वो सीरम और आई क्या था अंडर आई क्रीम और भी 3-4 चीज़ें। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि द लेसर द बेटर, तो फिर मैंने रिड्यूस कर दिया एंड नाउ माई स्किन केयर रूटीन इज़ लिटरली जस्ट अ टोनर एंड अ मॉइस्चराइज़र। मैंने ऐसा रियलाइज़ किया है कि जितने कम प्रोडक्ट्स आप यूज़ करो ना उतना बेटर होता है, उतना वो हर प्रोडक्ट का एफिशिएंसी आता है आपकी स्किन पे। नहीं तो इट्स लाइक एन अमेलगमेशन ऑफ 10 डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड कोई भी ढंग से काम नहीं कर रहा अपना। जो बैकग्राउंड में आपको टॉवल दिख रहा है वो हमारे आयमन हुची का टॉवल है, जिसका टॉवल घर के किसी भी कोने में पड़ा रह सकता है एंड खबरदार किसी ने उसको कुछ भी बोला इस बारे में, क्योंकि वो सुनेगा नहीं हमारी बात। तो अभी उसके मुंह पे फेंकने वाली हूँ ये टॉवल में लेके जाकर। अभी हम इसे खोलेंगे, अनबॉक्स करेंगे। मेरे पुराने वाले में से वैसे थोड़ा सा बचा है, बट फिर भी मुझे ये अनबॉक्स करना था। वो होता है ना, नया आने के बाद पुराने की वो वैल्यू नहीं रहती है। तो अब हम लगाएंगे इसे। लिटरली इसका पहले वाला जो था बॉक्स जो मुझे करिश्मा ने गिफ्ट किया था मेरे लास्ट बर्थडे पे, वो मुझे 1 साल लास्ट हुआ है, नॉट किडिंग, क्योंकि ये इतना सा ना आपके पूरे लिप्स कवर कर देता है। इतने स्मूथ एंड इतने प्लम्पी हो जाते हैं लिप्स इसके बाद कि उसके अलावा आपको कुछ और यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अभी सिर्फ 12 भी नहीं बजे इनफैक्ट, एंड आई एम सो प्राउड कि 12 बजने से पहले मेरा सब कुछ खत्म करके हो चुका है। आई जस्ट हैव टू कोम माई हेयर एंड स्लीप। मैं इतना ज्यादा अपनी स्लीप स्केड्यूल सही करने की कोशिश कर रही हूँ पोस्ट कॉलेज, क्योंकि इतनी गंदी हो गई थी मेरी स्लीप स्केड्यूल। आई कांट इवन टेल यू, मैं सुबह 6 बजे सो रही थी, मैं दोपहर में 3 बजे उठ रही थी, 4 बजे उठती थी कभी कभी। सो आई रियली वांट टू फिक्स माय स्लीप स्केड्यूल दिस समर एंड आई होप मैं ये कर पाऊँ सक्सेसफुली एंड परमानेंटली हो जाए, क्योंकि
it's, you know, it's mentally such a very bad phase, mentally and physically both, to have a very bad sleep schedule, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है, आपकी फिजिकल हेल्थ अफेक्ट हो रही है, आपकी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट हो रही है, सब कुछ अफेक्ट होता है. यू नो, जब लोग बोलते थे कि इट्स एक्चुअली रियली अबाउट स्लीप, इट इज अबाउट स्लीप. यू नो, आप कौन से घंटे सो रहे हो, कितने घंटे सो रहे हो, किस टाइम पे सो रहे हो, दिन में सो रहे हो, रात में सो रहे हो, ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है आपकी ओवरऑल लाइफ को. तो आई तो वुड 100% रिकमेंड कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, सबसे पहले देखो कि इज योर स्लीप शेड्यूल राइट. अगर वो सही है तो 90% प्रॉब्लम्स ना सही हो जाती है लाइफ में. मैं इनफैक्ट खुद जब जल्दी सो के जल्दी उठ जाती हूँ तो मेरा वो जो दिन होता है ना, बहुत क्लटर फ्री गुजरता है. मतलब वो मेंटल लोड नहीं होता ज्यादा. बट अगर मैं बहुत लेट उठी हूँ तो इट्स लाइक कॉन्स्टेंटली क्वेश्चनिंग कि मुझे क्या करना है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ. सो इफ यू कैन रिलेट, that'd be amazing, but if you can't, it's okay. But yes, that's my point of view, personal point of view. Yes, ये टॉवल हमें आयमन के मुंह पे फेंकने जाना है, so वो करते हैं जाके. इसका टॉवल उठा लिया मैंने. Let's go. क्या है, बस सो रहा था ना, उठा के लू लाई है. तू पागल है थोड़ी. मुझे कुछ करना है तो कर ला, मेरे को क्यों बुलाई उसके लिए? जा बैठ उधर. जाइए. दोबारा मेरे रूम में तेरा टॉवल दिखना नहीं चाहिए, समझ गया ना. अपना ये गंदा सुंदर टॉवल अपने पास रख. मम्मी बोल दो इसको, नीचे पड़ा है इसका टॉवल. इसलिए तुम्हें को बुलाई. मार खाएगा अगर अब तो रूम में आया तो मार खाएगा. दूर जा, दूर जा, दूर जा, बहुत मारूंगी नहीं तो. क्या कर रहा है? मेरा हाथ आ जाएगा, छोड़. अगर मेरा हाथ आ गया ना, तेरे को जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी मैं. मम्मी हट हट, छोड़ दे, मैं बहुत मारूंगी तुझे नहीं तो. पूरा दरवाजा इसने पकड़ के रखा है, मुझे कर दिया मैंने लॉक. Okay guys, this was it for today's vlog. I will see you in my next vlog. Till then, bye bye.